न्यूज़ इंडिया चैनल से मैं इस वक्त जीएसए ग्राइंडर बिल्डिंग के नीचे खड़ा हूँ, जहाँ बिल्डर की लापरवाही की वजह से एक हादसा हुआ और उस हादसे की वजह से उनकी हालत बहुत गंभीर है। आइए उनके परिजनों से जानते हैं इस वक्त वो किस हालात में है। इस वक्त मैं जीएसए ग्राइंडर बिल्डिंग में मिस्टर मोहम्मद असलम सैयद साहब के मकान में हूँ। 24/7/2024 को इनके साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। आइए जानते हैं इनकी अहलिया के साथ इनके साथ क्या क्या हुआ। नाम सैयद नजमा असलम है। ये मेरे हस्बैंड सैयद मोहम्मद असलम साहब 24 तारीख की शाम 6:30 बजे जीएसए ग्रैंडियर बिल्डिंग में, पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि इस बिल्डिंग में हम 3 साल से रह रहे हैं। जीएसए ग्रैंडियर में 24 तारीख की शाम को 7:30 बजे जो हमारी बिल्डिंग का ये गार्डन एरिया है, जहाँ पर हम सभी लोग वॉक के लिए जाते हैं। शाम को 6:30 बजे ये भी अपने हिसाब से चलने के लिए गए सर। चलते चलते बारिश, क्योंकि काफ़ी जगह ओपन है, तो बारिश आई तो ये बचने के लिए जो हमारी 22 माले की टावर के साथ में ही दूसरा टावर बन रहा है, उसमें छुपने के लिए खड़े हो गए। बारिश से बचने के लिए शेड लेने के लिए खड़े हो गए। जैसे खड़े हुए सर, सीधा 3 माले के लिए वो 3 माले का जो खड्डा खुला हुआ था लिफ्ट का, उससे डायरेक्ट नीचे आ गए। बिल्डर की ये लापरवाही कि वहाँ पर कोई भी किसी तरीके का कोई प्रिकॉशन नहीं, कोई वहाँ पर सेफ्टी वॉल नहीं, कोई सेफ्टी डोर उसने लगाया नहीं। बिल्डर 2 हादसे पहले होने के बाद बिल्डर की आँख ये तीसरे हादसे भी नहीं खुली सर। इतने 3 माले से गिर के अल्लाह ने उनकी ज़िंदगी दी थी, वो बच चुके हैं, लेकिन इतने बुरी तरीके से घायल होने के बावजूद जब नीचे ग्राउंड फ्लोर पे गिरे मेरे हस्बैंड, वॉचमैन ने उठाया, सब लोग जमा होकर के तमाशा देखने लग गए। मेरे हस्बैंड कैसे बच गए, 3 माले से बचे कैसा, इस वजह को देखने के लिए लोग इकट्ठा हुए, ना कि सपोर्ट के लिए। सर जो गार्डन हमको बता करके, सारे लोगों को बता करके दिया गया, ये गार्डन और ये छोटे मोटे फंक्शन के लिए यहाँ पर आप लोगों के लिए जगह है सर। अब लोग वहाँ पर उसी हिसाब से जाते हैं ना सर, लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्होंने वहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी करना चालू कर दिया। कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन सर जो बिल्डिंग अभी इनकम्प्लीट है, उसका काम चालू है, उस बिल्डिंग को इस बिल्डिंग से जोड़ने की उसको क्या ज़रूरत थी। अगर ज़रूरत पड़ भी गई सर, तो उसने वहाँ पर कोई भी नोटिस या कोई भी तरीके का प्रिकॉशन नहीं लिया कि कोई वहाँ पर जाए तो कोई हादसा ना हो। सर पूरा का पूरा उसने ओपन रखा, क्योंकि उसे उस बिल्डर की इतनी नीचता और इतनी गैर जिम्मेदाराना आकर पहले 2 लोग उस चीज़ से घायल हो चुके हैं, वही उसी जगह से 2 लोग पहले भी घायल। सर जब मैं FIR करने पहुँचती हूँ, वहाँ पर पहले तो बहुत अच्छे से सुना जाता है, क्योंकि इनके इतने सारे जो जख्म देखे थे पुलिस ने आके, तो उन्होंने स्टेटमेंट लिया, मेरे हस्बैंड का भी लिया, मेरा भी। मैडम बनमाली जी आई, उन्होंने स्टेटमेंट लिया और FIR रेडी होने की पूरी हो गई, स्टेटमेंट पूरा हो गया जी। उन्होंने क्या कहा, सीनियर अभी है नहीं तो उनसे डिस्कस करना होगा, मैडम आप सुबह आ जाइए। जब मैं सुबह FIR के लिए वहाँ पहुँची सर, क्योंकि मुझे इनको हॉस्पिटलाइज करना था ना, मैं जब वहाँ पहुँची तो पुलिस का अजीब सा रवैया देखने को मिला कि उन्होंने कहा FIR तो हम कर रहे हैं, लेकिन मैडम बिल्डर का नाम लेना गलत है, क्योंकि बिल्डर वहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है। तो मैंने बोला सर जब वहाँ पर सोसाइटी नहीं है, वहाँ पर कोई अभी तक NOC अभी बिल्डिंग को मिला नहीं है, तो आप कहते हैं किसके नाम पे मैं FIR करूँ, किसके नाम पे कंप्लेंट करूँ, बिल्डर तो वही है। तो सर संदीप कारवे जी जो कि PSI हैं, वो भी संदीप कारवे जी ने मुझसे काफ़ी नोक-झोंक की कि नहीं हो सकती है। बहुत मशक्क़त के बाद, बहुत मैंने अपना सोर्स लगाया, तब जा कर के मेरे हस्बैंड के लिए उन्होंने FIR दर्ज की। पूरा ओपन था, इसका भी मेरे पास है, वीडियो है। हाँ। जब हुआ तो हम लोगों ने वीडियो बनाया था, और ये वॉल भी अभी उठा है। हाँ, ये सब जो है, ये जब जितना भी आप स्पॉट है जिस स्पॉट पर कल्प्रिट गिरे हैं, जो तीसरे माले से गिरे, ये वही स्पॉट है ग्राउंड फ्लोर का। देखिए किस हालत में ये ग्राउंड फ्लोर है और